अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। परम पूजनीय तथागत भगवान बुद्ध, उपस्थित भिक्षु संघ और सभी उपासक उपासिकाएं, आज जो उपासिका गुजर जाके इसमें आप लोग हम लोग को भिक्षु संघ को निमंत्रण दिया है यहाँ पे जो परित्राण पाठ करने के लिए। और हम लोग तो इसको कहते हैं पुण्य अनुमोदन, पुण्य दान देना, मेरिट शेयरिंग सेरेमनी कहेंगे। यानी जो भी हम पुण्य कमाते हैं, पुण्य कमाया है, वो पुण्य दान देता है। तो इसको अलग अलग लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं, सुख सभा, हाँ शांति पाठ, अलग अलग बोलता है। तो ये हम लोग कहते हैं इसको पुण्य अनुमोदना कहता है, जो मेरिट शेयरिंग सेरेमनी है। मैं पुण्य दान के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, मेरा समय लिमिटेड है। तो हम लोग अभी जो दान है, दान के बारे में हम सब लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, बता भी देंगे हम लोग दान के बारे में। तो मैं वही दान को लेके मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूँगा, 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर चीज में अगर हम देखा जाए तो जैसे बुद्ध कई सारे जगह में उपदेश दिया है, सिखाया है, सूत्र में मिलता है, बोलता है दाना, दाना इज द फर्स्ट स्टेज फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए पहला कदम दान से शुरू करना चाहिए। त्याग चित्त, त्याग करने का चित्त से शुरू करना चाहिए, बोलता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। पहला शब्द दान। तो ये चीज हम कहां तक समझते हैं? यहाँ पे मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। सबसे पहले तो दान मतलब है त्याग करना, कुछ चीज को देना। ये दान बोलता है दान देने से पहले या दान देते समय हमारा मानसिकता कैसे होना चाहिए। जो डोनर है, दान देने वाला, उनका मानसिकता माइंडसेट कैसे होना चाहिए, यहाँ पे बताते हैं। बोलते यहाँ पे 3 चीज बताते हैं, पुब्ब चेतना, मुंच चेतना, अपरा चेतना। 3 बताते हैं। चेतना इंटेंशन, इनका सोच विचार कैसे होना चाहिए। दान एक धनवान को, एक डोनर को कहता है पुब्ब चेतना, दान देने से पहले इनका चेतना इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, कुशल चित्त से भरा होना चाहिए, खुश होना चाहिए, मैं ये दान दे रहा हूं। और मुंच चेतना, देते समय जब आप कुछ चीज दान देता है, देते समय भी हमारा चेतना, हमारा चित्त कुशल चित्त से देना चाहिए, कुशल चित्त के साथ देना चाहिए। इसके बाद देने के बाद अपरा चेतना, देने के बाद भी मेरे मन, यदि अगर मैं दान दिया है या आप दिया है या आपके मन कुशल चित्त किससे होना चाहिए, खुश होना चाहिए आपने दिया। ऐसा नहीं कि आपने दिया तो कोई लोग सोचता अरे ज़रा चला गया, ज़रा दे दिया, ऐसे भी लोग होता है। और कोई लोग ऐसे होता है
अरे मैं जो दिया है उसको कहीं फेंक दिया है, वो ऐसे भी होता है, ऐसे होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो डोनर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए बोलते हैं, देखिए, देने से पहले खुश होना चाहिए, कुशल चित्त से होना चाहिए, देते समय भी होना चाहिए, देने के बाद भी होना चाहिए। ये 3 प्रकार के माइंडसेट है यहाँ पे बुद्ध बताते हैं। तो इसके बाद और जो आप अभी पहले तो ये माइंडसेट है, 3 माइंडसेट आप सब लोग समझ गया होंगे। दूसरा है दान देने का तरीका कैसे कैसे होता है। अंगुत्तर निकाय में एक सुत्ता है, सुत्ता का नाम मैं भूल गया है, याद नहीं आ रहा है। उसमें बुद्ध बताते हैं 3 प्रकार से दान देते हैं। फिर से डोनर 3 प्रकार से दान देता है। पहला बोलते हैं इसको दाना दासा, दासी की तरह दान देता है। हम दासी नौकर नौकरानी को क्या क्या चीज देता है, आप लोग बताइए, क्या चीज देते होंगे आप लोग? घर में कोई पुराना कपड़ा यूज किया वाला, कोई जो चीज आप यूज कर चुके हैं सामान, है ना, पुराने टेबल होंगे, पुराने सोफा होंगे, पुराने कपड़े होंगे, या खाना बच गया होंगे, देते हैं ना, उसको बोलते हैं दाना दासा। जैसे दासी को दान देते सामान, वैसे कुछ लोग भी होता है पहले खुद खूब यूज करता है उसको, बाद में दूसरों को दान दे देता है। खुद सेटिस्फाई होने के बाद, यूज करने के बाद दूसरों को दान देता है। तो इस तरह का दान को दाना दासा कहता है बुद्ध। इस प्रकार का दान को दाना दासा कहता है। दूसरे प्रकार का दान बोलते हैं इसमें दाना सहायका। आप लोग प्लीज बात मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, कोई कुछ भी करने दीजिए, जो करने वाला करेगा, बाकी लोग शान से बैठिए। दाना सहायका, फ्रेंडली डोनेशन, दोस्त की तरह दान देता है बोलता है। आप किसी को ऐसे बिना सोचे समझे ऐसे दान दे दिया, है ना, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को हेल्प करता है, मदद करता है, ये इसमें आप सोचते नहीं हैं इसका नतीजा क्या होगा, इसका फल क्या होगा, ऐसे फ्रेंडली आप दान देता है। इसको दाना सहायका कहता है। और तीसरा प्रकार का दान होता है दानापति। दानापति मतलब होता है जो आप वस्तु दान, कुछ चीज दान देता है, वो एकदम प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, नया होना चाहिए, आप बिल्कुल यूज किया नहीं, ऐसे चीज को दान देना चाहिए बोलते हैं आप, उसको दानापति कहता है। यहाँ पे 3 प्रकार का दान जो मैंने बताया है, दान ये लोग देता है। पहला, यूज किया हुआ सामान को दान देता है। दूसरा, मैं भी यूज कर रहा हूँ, तुम भी यूज करो, शेयरिंग करता है, दाना सहायका। तीसरा है दानापति, एकदम अनयूज नए चीज को दान देता है, ये दानापति। बुद्ध इसमें कहता है इस तीनों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ दानापति है। दानापति को ही उत्तम कहलाया। इसके बाद यहाँ पे और अगला होता है दान, क्या क्या चीज दे सकते हैं हम, ये भी बुद्ध 3 प्रकार का कहा है। मैंने आप लोगों को 3 बता रहा ताकि आप लोग याद रखें। बोलता है दान देने का चीज भी 3 प्रकार का है तो कई सारे प्रकार के हो सकता है, ये सूत्र में 3 प्रकार का बताया है। सबसे पहले बोलता है अमीसा दाना, कोई वस्तु दान देता है, मटेरियल चीज दान देता है।
वो मटेरियल चीज़ क्या करता है, वो हम उसको कंज्यूम करते लेता है और कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। जैसे खाना हम दान देते हैं, खाता है, खाने के बाद खराब हो गया। कपड़ा देता है, एक दो बार पहन लिया, खराब हो गया, है ना। जो इम्परमानेंट चीज है, अनित्य वस्तु है, उसको दान देता है। वो जो वो मटेरियल डोनेशन करते हैं, आप उसको अमीसा दाना कहता है, कोई भी वस्तु हो। इसके बाद दूसरा होता है अबाया दाना। कोई तकलीफ में है, परेशान में है, दुख में है, आप उसको जाके हेल्प करता है, सांत्वना देता है, मैत्री देता है, करुणा देता है करके, तो ये अभया दाना है। जो लोग तकलीफ में है, मुसीबत में है, उनको जाके हेल्प करता है। आप फिजिकली हो, मेंटली हो, आप फाइनेंशियली हो, जैसे भी करता है, उसको अभया दाना है ना। उसको वो दुख से उभर के आने के लिए आप मदद करता है। तीसरा होता है धम्मा दाना। एक आदमी गलत रास्ते में जा रहा है, आप उसको सही रास्ता दिखाता है, ज्ञान दान देते हैं आप, सही रास्ता दिखा के उसको सही रास्ता सिखाता है। कोई मिथ्या दृष्टि में जा रहा है, आप उसको सम्यक दृष्टि का रास्ता दिखाता है। तो ये अमीसा दाना वस्तु दान देता है, अभया दाना आप किसी को हेल्प करके दान देता है दुख से उबर के आने के लिए, और धम्मा दाना ज्ञान दान देता है। इसमें बुद्ध बोलता है सब दानं धम्मा दानं जिनाति। ये तीनों दान में से ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है बोलता है। गलत रास्ते से उसको अच्छे सही रास्ते में लाना। इसके बाद और लास्ट यहाँ पे बोलता है, अभी मैंने आप लोगों को दान देने का मानसिकता बताया और कैसे कैसे कैटेगरी में दान देते ये बताया, और क्या क्या वो दान देने का वस्तु क्या क्या हो सकते बताया। इसके बाद लास्ट में दान देने से फल क्या मिलता है। यहाँ पे जब अभी हम लोग परित्राण पाठ करते समय एक गाथा बोल के गया, 4 चीज मिलता है। यहाँ पे बुद्ध बोलता है अभिवादना शीलेसा नित्यं वद पचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयु वन्ना सुखं बलं। जो लोग बहुत श्रद्धा से अभिवादन करते हैं, सेवा करते हैं, दान देता है, चत्तारो धम्मा वदन्ति 4 प्रकार का फल मिलता है इनको बोलता है। सबसे पहले आयु, इनका आयु बढ़ता है, उम्र बढ़ता है। वन्ना सुंदरता, खूबसूरती बढ़ता है। सुखं सुख प्राप्त होता है। बलं बल ताकत प्राप्त होता है। तो ये 4 प्रकार का फल मिलता है। बुद्ध जो बोलता है जो लोग श्रद्धा से अभिवादन करते हैं, सेवा करता है। तो मेरा समय नहीं है, तो मैं ये जो तीन चीज करके आप लोगों को बताया, लास्ट में 4 चीज बताया इसका फल को। आप लोग आशा, मैं जो भी समझाने के लिए कोशिश किया, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया, और आप लोग अपने सिर्फ इसको सुन के ना रहे, इसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश कीजिए। तो मैं ये बोल के समाप्त करता हूँ। साधु 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 साधु। ये था पुण्य दान, दानशीला भावना, पुण्य दान का यतशीला समाधि प्रज्ञा, ये पुण्य दान 3 जो बातें